श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जो जीव राधा नाम पर विश्वास करता है उसका उद्धार होना तो तय है। उसके सांसारिक कार्य तो स्वतः ही हो जाते हैं, साथ ही राधा रानी की कृपा भी मिलने लगती है। राधा नाम का जप करने वाला निश्चिंत होकर इस संसार में विचरण करता है, क्योंकि उसके साथ राधा रानी होती हैं। नाम के बिना इस संसार के बंधन से मुक्त हो पाना बहुत ही कठिन है। जीव नाम जप करते करते जो आनंद की अनुभूति करता है उसको शब्दों से बता पाना बहुत ही कठिन है। आज जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ वह अच्युत प्रभा यूट्यूब परिवार की सदस्या हर्षा जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आपको राधा रानी की कृपा का एहसास हो जाएगा कि वह अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। हर्षा जी ने बताया कि आप अपने चैनल के माध्यम से राधा नाम की महिमा जो बताते हैं वो बड़ा पुनीत कार्य है। आपके द्वारा लोगों के अंदर राधा नाम के प्रति प्रेम उमड़ रहा है और वह नाम जप करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। मेरे जीवन में भी राधा नाम से राधा जी की कृपा की अनुभूति हुई है, जिससे मैं बहुत आनंदित हूँ। यह कथा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे जो लोग भी मेरे इस अनुभव को सुनेंगे तो उनके अंदर भी नाम जप करने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे उनका जीवन बदल जाएगा। हर्षा जी ने बताया कि मैं पिछले 30 वर्षों से ठाकुर जी से प्रेम करती हूँ। उनकी पूजा आराधना लगातार करती आ रही हूँ। यह शायद उन्हीं की प्रेरणा थी कि मैं अपने घर पर लड्डू गोपाल को ले आई। मुझे उनकी सेवा करना आदि के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने यूट्यूब से सीख कर उनकी सेवा करने किया, जिससे मुझको बड़ा आनंद मिलता था। मुझे बस यही लगता था कि कैसे मैं श्री कृष्ण को पा सकती हूँ। मेरे जीवन का जैसे यही लक्ष्य है कि किसी तरह ठाकुर जी को पा लूँ। मैंने सुन रखा था कि कृष्ण जी को राधा नाम बहुत अधिक प्रिय है। अगर लगातार राधा नाम का जाप किया जाए तो ठाकुर ठाकुर जी को पाया जा सकता है। यही सोचकर पता नहीं मैं कब राधा नाम का जाप करने लगी, मुझे पता ही नहीं चला। राधा नाम का जाप मैं निरंतर करती रहती थी। नाम जप के कारण मुझे कई बार राधा कृष्ण समेत कई देवी देवताओं के दर्शन हुए, जिससे मुझे बड़ा आनंद मिलने लगा। मेरी कोई सांसारिक इच्छा नहीं थी, फिर भी राधा नाम की कृपा से मेरे काम अपने आप सब बन जाते थे। यह बात 14 सितंबर 2023 की है। मेरी बेटी को अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना था। उसके कागजात बनवाकर मैं उसको अपने साथ बाइक में बिठाकर घर की तरफ आ रही थी। उस समय राधा रानी का एक भजन मेरे अंदर चल रहा था कि अचानक एक लड़का बाइक चलाते हुए आया और उसने अपनी बाइक अचानक मोड़ दी, जिससे मेरी बाइक से उसकी दुर्घटना हो गई। मैं और मेरी बेटी फुटपाथ की ओर जाके गिर गए। हमारा कंधा और सर फुटपाथ के ऊपर था। वहाँ पर एक पत्थर था। मैंने देखा कि पत्थर के पीछे से एक हरे कपड़े पहने हुए लंबी सी गोरी लड़की आई। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसके हाथ का सहारा लेकर मैं खड़ी हुई, लेकिन मुझे उसका चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था। मुझे हाथ उसका एकदम साफ साफ गोरा गोरा दिखाई दे रहा था, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे खड़े होने के बाद वहाँ से गुजरने वाले लोग मुझसे पूछने लग गए क्या हुआ। तो जैसे ही मैं उनको बताने लगी कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो मैं चारों तरफ उस लड़की को देख रही थी, किंतु वह लड़की तो कहीं दिखाई नहीं दी जिसने मेरी मदद की। मुझे बड़ी बेचैनी होने लगी, किंतु वह मुझे नहीं दिखाई थी। घर आकर मैंने इलाज करवाने के बाद घर वालों को दुर्घटना के बारे में बताने लगी कि कैसे मेरी एक लड़की ने मदद की। यह सुनते ही मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी आप तो अपने आप खड़े हुई थी, आपको किसी ने खड़ा नहीं किया। जैसे ही मैंने उस लड़की का हुलिया बताया कि वह लड़की कैसी थी, तो मेरी बेटी ने कहा वहाँ तो कोई लड़की नहीं थी, आप तो खुद अपने आप खड़े हुई थी। जबकि मैंने खुद देखा था कि मेरी एक लड़की ने मदद की है। आपको बता दूं, मैं जब सुबह उठती हूँ तो भजन सुनती हूँ, तो राधा नाम का वो भजन सारा दिन मेरे मन में चलता रहता था। उस दिन भी मैं स्कूटी चलाते हुए भजन गा रही थी, मन चल श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम।
उससे मुझे एहसास हुआ कि मेरी मदद करने के लिए राधा रानी के अलावा और कौन आ सकता है, जब मैं मन ही मन उनका ध्यान कर रही हूँ। सच में राधा रानी की कृपा अपने भक्तों पर लगातार बरसती रहती है। वह कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। वह एहसास करा देती हैं कि वह हर पल आपके साथ हैं। बस आपका भाव और विश्वास शुद्ध होना चाहिए। राधे ही राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, राधा नाम जपने वाले को राधा रानी कभी अकेला नहीं छोड़ती। वह हर पल उसके साथ रहती हैं। अतः अपने भाव और विश्वास को कभी मत कम होने दीजिए। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची घटना हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।